अस्सलाम वालेकुम प्यारे सुनने वालों, आपका दिल से खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम अक्स दास्तान में। आज हम लेकर आए हैं अलाउद्दीन की पहली किस्त, वो मशहूर जादुई कहानी जिसने नस्लों को मशहूर किया है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम सफ़र शुरू कर रहे हैं एक ऐसी जादुई दुनिया की तरफ जहां एक सादा चिराग बदल देता है तकदीर, जहां एक गरीब लड़का बादशाहों का हमसर बन जाता है और जहां हिम्मत और दोस्ती के सामने कोई ताकत नहीं टिकती। चलिए सुनते हैं अलाउद्दीन। किस्त नंबर 1। रात अपनी सियाह चादर फैला चुकी थी। महल के सुनसान राहदारियों में सिर्फ चिरागों की मध्यम रोशनी बाकी थी और शहरजाद ने धीरे से कहना शुरू किया, ऐ बादशाह वक्त, अगर इजाज़त हो तो आज मैं आपको एक ऐसे नौजवान की कहानी सुनाऊं जो बज़ाहिर तो एक आवारा और लापरवाह लड़का था, मगर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। एक दूर दराज मशरकी शहर में, जहां बाजार रंगों, आवाज़ों और खुशबुओं से भरे रहते थे, वहीं एक गरीब दर्जी रहता था और उसका एक बेटा था, अलाउद्दीन। अलाउद्दीन न वो पढ़ता था न कोई हुनर सीखता था। दिन भर गलियों में आवारागर्दी, दोस्तों के साथ खेल कूद और माँ की नसीहतों को हवा में उड़ा देना, यही उसकी जिंदगी थी। उसका बाप उसके रवैये से बहुत परेशान रहता था, यहाँ तक कि एक दिन गम और फिक्र ने उसे उस दुनिया से रुखसत कर दिया। अब घर में सिर्फ 2 जानें रह गईं, एक कमजोर माँ और एक नादान बेटा। वक्त गुजरता गया, मगर अलाउद्दीन न बदला। वही लापरवाही, वही बेफिक्री। यहाँ तक कि एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे अजीब मोड़ उसके सामने आया। एक अजनबी शख्स शहर में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, चेहरे पर मुस्कुराहट, मगर दिल में कुछ और। वो दरअसल एक ताकतवर जादूगर था जो दूर दराज अफ्रीका से आया था और एक ऐसी चीज की तलाश में था जो दुनिया की सबसे कीमती ताकत रखती थी, जादुई चिराग। जादूगर ने अपने इल्म नुजूम से यह जान लिया था कि उस चिराग तक सिर्फ एक खास लड़का पहुंच सकता है, और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अलाउद्दीन था। एक दिन जब अलाउद्दीन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, वो जादूगर उसके करीब आया, नरमी से बोला, क्या तुम अलाउद्दीन हो? अलाउद्दीन ने हैरत से उसे देखा। जी, मगर आप कौन हैं? जादूगर ने आंखों में नमी लाते हुए कहा, मैं तुम्हारा चच्चा हूं, तुम्हारे वालिद का भाई। ये सुनकर अलाउद्दीन हैरान रह गया, क्योंकि उसने कभी अपने किसी चचा का जिक्र नहीं सुना था, मगर जादूगर की बातों में ऐसा असर था कि वो धोखे में आ गया। जादूगर उसे अपने साथ ले गया, अच्छे कपड़े खरीदे, खाना खिलाया और उसकी माँ के सामने जाकर भी यही कहानी दोहराई। अलाउद्दीन की माँ, जो पहले ही कमजोर और तन्हा थी, वो भी उस झूठ को सच मान बैठी। चंद दिनों बाद जादूगर ने अलाउद्दीन से कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ जहां तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। वो उसे शहर से दूर पहाड़ों के दरमियान एक सुनसान मकाम पर ले गया। वहां उसने अजीब व गरीब मंत्र पढ़ने शुरू किए। जमीन हिलने लगी और अचानक जमीन फट गई। अलाउद्दीन खौफ से कांप उठा। जमीन के अंदर एक खुफिया दरवाजा जाहिर हुआ। जादूगर ने एक अंगूठी निकाली और अलाउद्दीन को देते हुए कहा, उसे पहन लो, ये तुम्हारी हिफाजत करेगी। फिर उसने कहा, नीचे एक खजाना है, सोना, चांदी, हीरे, सब कुछ, मगर मुझे उनमें से कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ एक पुराना चिराग चाहिए जो तुम्हें वहां मिलेगा। अलाउद्दीन, जो अब तक लालच और हैरत में डूबा हुआ था, हिम्मत करके उस तारीक रास्ते में उतर गया। वो एक अजीब बाग में पहुंच, जहां दरख्तों पर फल नहीं बल्कि कीमती जवाहरात लगे थे, हीरे, मोती, जमुर्रद। वो सब कुछ देखकर दंग रह गया। आखिरकार उसे वो चिराग मिल गया, एक बोसीदा, पुराना, मिट्टी से भरा हुआ चिराग। वो उसे लेकर वापस आया, मगर जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, जादूगर ने बेसब्री से कहा, चिराग मुझे दो। अलाउद्दीन को शक हुआ, पहले मुझे बाहर निकालें फिर ले लें। ये सुनकर जादूगर का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा, चिराग मुझे दो। मगर अलाउद्दीन ने इनकार कर दिया और अगले ही लम्हे जादूगर ने गुस्से में आकर मंत्र पढ़ा और दरवाजा बंद हो गया। अलाउद्दीन अंधेरे में अकेला जमीन के नीचे कैद हो गया। ऐ बादशाह, शहरजाद ने आहिस्ता से कहा, यहां तक कहानी पहुंची, मगर असल इम्तिहान तो अभी शुरू हुआ है।
रात अभी बाकी थी और शहरजाद ने अपनी बात दोबारा शुरू की। ऐ बादशाह मुअज़्ज़म, जब हमने अलाउद्दीन को छोड़ा था, वो ज़मीन के नीचे एक तारीख गार में कैद था, जहां न रोशनी थी न उम्मीद। अंधेरा ऐसा कि हाथ को हाथ सुझाई न दे, और खामोशी ऐसी कि अपनी सांस की आवाज़ भी डरा दे। अलाउद्दीन दीवारों से टकराता, रास्ता ढूंढने की कोशिश करता, मगर हर तरफ बंद गलियां थीं। उसके दिल में खौफ सरायत करने लगा। क्या यही अंजाम है? उसने खुद से कहा। क्या मैं कभी इस अंधेरे से बाहर नहीं निकल सकूंगा? वो थक कर एक कोने में बैठ गया, आंखों में आंसू और दिल में पछतावा। उसे अपनी माँ याद आई, उसकी बातें, उसकी नसीहतें। इसी बेबसी के आलम में उसने अपने हाथ उठाए और पहली बार सच्चे दिल से दुआ की। जैसे ही उसने हाथ मिले, उसकी उंगली में पहनी हुई अंगूठी एक पत्थर से टकराई। अचानक एक जोरदार चमक हुई और अगले ही लम्हे धुआं सा उठा और उसके सामने एक देवहकल मखलूक जाहिर हुई। उसकी आवाज गूंजी, मैं अंगूठी का गुलाम हूं और तुम मेरे आका हो। अलाउद्दीन खौफ से कांप उठा। तुम कौन हो? वो बोला। मैं उस अंगूठी का जिन हूं, जो भी उसे पहनता है मैं उसका हुक्म मानता हूं। ये सुनकर अलाउद्दीन की उम्मीद जाग उठी। अगर ऐसा है तो मुझे यहां से निकालो। जिन ने सर झुकाया। जैसा हुक्म मेरे आका। और अगले ही लम्हे जमीन हिली, रोशनी की एक लहर उठी और अलाउद्दीन खुद को अपने घर के बाहर खड़ा पाया। वो हैरान, परेशान मगर जिंदा था। वो फौरन अंदर दाखिल हुआ। उसकी मां ने जैसे ही उसे देखा, खुशी और हैरत से उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुम कहां थे? अलाउद्दीन ने सारी कहानी सुना दी। जादूगर, गार और वो अजीब चिराग। मां ने घबरा कर कहा, ये सब खतरनाक बातें हैं, हमें इस चिराग से दूर रहना चाहिए। मगर भूख, गुर्बत और बेबसी ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। चंद दिन गुजरे, घर में खाने को कुछ न रहा। तब अलाउद्दीन को वो चिराग याद आया। क्यों ना उसे बेच दिया जाए? उसने चिराग उठाया और उसे साफ करने लगा। जैसे ही उसने चिराग को रगड़ा, अचानक कमरे में धुआं भर गया और एक अजीमुश्शान जिन जाहिर हुआ। उसकी आवाज गिरजी, मैं चिराग का गुलाम हूं और तुम मेरे आका हो। अलाउद्दीन और उसकी मां दोनों खौफ से सहम गए। जो हुक्म दोगे वो पूरा किया जाएगा। अलाउद्दीन ने हिम्मत कर कहा, हमें खाना चाहिए। जिन ने हाथ हिलाया और अगले ही लम्हे सोने के बर्तनों में लजीज खाने उनके सामने मौजूद थे। ये मंजर देखकर दोनों हैरान रह गए। उस दिन के बाद उनकी जिंदगी बदलने लगी। गुर्बत आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी और खुशहाली ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक दिन अलाउद्दीन ने महल के बाहर एक जुलूस देखा। लोग रास्ता खाली कर रहे थे, सिपाही ऐलान कर रहे थे, शहजादी गुजर रही हैं। और जब उसने पहली बार शहजादी को देखा तो उसकी दुनिया रुक गई। उसकी खूबसूरती, उसका वकार, उसकी शान। अलाउद्दीन के दिल में एक नई ख्वाहिश ने जन्म लिया। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। ऐ बादशाह, शहजाद ने मुस्कुराकर कहा, एक गरीब लड़का और एक शहजादी, ये ख्वाब क्या हकीकत बन सकता है? इसी सवाल के साथ सुबह की रोशनी फैलने लगी और शहरजाद खामोश हो गई। क्या अलाउद्दीन शहजादी का हाथ मांग पाएगा? क्या चिराग का जिन उसका साथ देगा? या किस्मत एक नया खेल खेलेगी? ये सब हम जानेंगे अगली किस्त में, सिर्फ अक्से दास्तान में। तब तक अपना ख्याल रखें।